सो हेलो गाइज, बीटीएम क्लासेज कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज फिर से हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे किसकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। किसकी माय डियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। और उसके बाद हमने जो बात की थी उसकी की थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अगर बात करें माय डियर सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो उसमें हम क्या करते थे कि जैसे कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन था, उसमें हमें किसी एक फलन का अवकलज दो खंडों में दूसरे फलन में गिवन होता था। खंड से समाकलन में ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं थी और उसमें हम आइलेट का यूज करके उसी के मेथड से उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। अब इसी में माय डियर अगर आगे बढ़ते हैं तो समाकलन के, देखो आज हम बात करते हैं समाकलन के दो मानक रूपों की। किसकी? समाकलन के दो मानक रूप, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों रूप होते क्या हैं। सबसे पहले रूप की बात करें कि आपको अगर इंटीग्रेशन करना हो, जैसे इस प्रकार आ जाए e रेज़ टू पावर x f(x) प्लस f डैश x और dx आता है। सबसे पहले तो ये रूप हो गया e रेज़ टू पावर x f(x) प्लस f डैश x dx। आई मीन माय डियर यहाँ पर e रेज़ टू पावर x है, यहाँ आपको कोई फलन है और जो यहाँ पर प्लस में दिया गया है वो इसी का क्या है, डेरिवेटिव है। इसी फलन का वो क्या है, डेरिवेटिव है। अगर इस प्रकार आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो इसका सीधा सॉल्यूशन होगा e रेज़ टू पावर x f ऑफ x और प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर इस प्रकार के समाकलन आपको कभी भी दिखे, अगर इस प्रकार के समाकलन आपको कभी भी दिखें तो आपको उन्हें इस तरह सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल के लिए माय डियर ध्यान देना, जैसे ये आ गया e रेज़ टू पावर x sin x प्लस कॉस x और dx आ गया, ठीक है ना। अब वैसे करेंगे तो इसका अंदर इनटू करेंगे, एक का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, दूसरे को कट करेंगे और फिर हम आंसर पर पहुंचेंगे। अब अगर बात करें इसी फॉर्मूले की, तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह पता है कि देखो माय डियर ये तो हो गया sin x और खुद cos x है, वो क्या है, डेरिवेटिव है किसका, sin x का। cos x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ sin x है। मतलब अगर ये f ऑफ x है तो ये क्या होगा, f डैश x हो गया। ये क्या हो गया, अरे इसी का तो डेरिवेटिव है sin x का cos x, तो इसी को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर x sin x और प्लस क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, ठीक है माय डियर। और जो नंबर सेकंड कंडीशन होती है ये होती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन कुछ इस तरह दिया गया हो कि x f डैश x प्लस f ऑफ x dx, x f डैश x प्लस f ऑफ x dx, अगर इस प्रकार आपको कोई इंटीग्रेशन गिवन है तो इसको हम सीधा क्या लिख देंगे, x f ऑफ x प्लस क्या कर देंगे, इसको c कर देंगे, x f ऑफ x प्लस c। जैसे ध्यान देना, जैसे ये आ गया इंटीग्रेशन आपको करना है, एग्जाम्पल के लिए x sec स्क्वायर x प्लस tan x dx, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब आपको माय डियर अच्छी तरह पता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको पता है कि जो x होता है वो क्या होता है, अरे x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है और प्लस में कितना है, tan x और dx आ गया। खुद sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव होता है, तो मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x tan x प्लस c। देखो कितना आसान हो गया, इसी को हम x tan x प्लस c लिख सकते हैं। अब अगर आगे बात की जाए, जो हम अब बात करने वाले हैं, देखो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि जहाँ पर आपको समय बचाना है वो ऐसे इस प्रकार के मेथड आपका समय वहाँ पर पेपर में क्या करते हैं, बचाते हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट जो अब हम बात करने वाले हैं, जो दो समाकलन के बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको याद नहीं है और क्वेश्चन आ गया तो आप उसी में उलझते रह जाएंगे, अगर आपको वो याद नहीं है तो ध्यान देना। जैसे सपोज करो ये आपके पास आ गया, पहले मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax sin bx और dx हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax sin bx और dx हो गया। देखो माय डियर ध्यान देना, ना तो ex का कभी समापन होता है और ना sin bx का। इनका आप जितनी बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते चलेंगे ये उतनी बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होते चलेंगे और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई दें तो इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है माय डियर, ध्यान देना, ये होता है e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे करना है a साइन bx माइनस b कॉस bx। ये आपको याद रखना पड़ेगा सीधा, क्या आ गया, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसी से एक फॉर्मूला और आप जनरेट कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने a तो मान लिया क्या, r cos थीटा, ध्यान देना माय डियर, a कितना मान लिया, r cos थीटा मान लिया, और यहीं पर आप b को मान रहे हो क्या, r sin थीटा। a r cos थीटा मान लिया और b कितना मान लिया, r sin थीटा मान लिया, और इनको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। तो ये बन गया e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और इसमें क्या आएगा, देखो a की जगह r cos थीटा रखना है, और ये आ गया sin bx, और ये आ गया माइनस का b की जगह r sin थीटा, और ये कितना आ गया, cos bx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान देना नेक्स्ट, देखो आप ये भी जानते हो कि जो आर स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अरे जानते हो ना। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप थोड़ी देर के लिए क्या रख सकते हो, आर स्क्वायर रख सकते हो। यहाँ दोनों से आर कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ गया, साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा आ गया। ठीक है ना। अब इस r से एक ही r गया। अब बेटा ध्यान देना, r जब आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हम r को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया e⁻ax अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये होता क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी एक्स माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब बात अगर पोलर फॉर्म की करें तो थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए होता है। तो इसी थीटा की जगह अगर आप ए भी लेना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, e⁻ax अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया माई डियर साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो एक ये फॉर्मूला हो गया किसका, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax और साइन bx dx का। एक देखो माय डियर, एक तो ये फॉर्मूला है, जैसा आपको ऑप्शन में जो भी डिमांड है, जिस प्रकार आपसे ऑप्शन में जो आंसर मांग रहा है उसी तरह आपको ये फॉर्मूला यूज करने हैं। अगर आपको दिख रहा है कि साइन कॉस में कुछ इस तरह हमारा आंसर आ रहा है तो आप ये यूज करेंगे, अगर ऐसे आंसर गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है बेटाओ, तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब अगर इस फॉर्मूले की बात करें, अगर इसकी प्रूफिंग देखनी हो आपको कि सर ये आता कैसे है, अगर वैसे आपको कोई लेना देना नहीं है प्रूफिंग से, पेपर में सीधे आपको क्या करना है, मेथड
आई मीन फॉर्मूला सीधा याद रखना, एक तो ये याद रखना और एक ये याद रखना है। इससे तो चलो ये आ गया। अब इसकी अगर आप प्रूफिंग देखनी चाहो, अगर इसका प्रूफ देखना पसंद करते हो आप, तो क्या दे रखा है, e⁴ax और sin bx dx। ठीक है माय डियर। अब देखो यहाँ पर हम आइलेट यूज करेंगे। अब आइलेट में एक्सपोनेंशियल बिल्कुल लास्ट में आता है, तो sin bx ये तो हो गया फर्स्ट और ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट और ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब आप इसमें जो मैंने आपको मेथड बताया था, शायद आपको याद होगा, तो वो आपको यहाँ पर यूज करना है। बताओ क्या मेथड था इसका। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस प्रकार के इंटीग्रेशन में फर्स्ट जैसा है उसको वैसा ही रख दो और सेकंड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, माइनस फिर इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसका अगेन क्या करना है माय डियर, इंटीग्रेशन करना है। अरे याद होगा ना ये तो, ठीक है ना। अब देखो अगर बात करें नेक्स्ट, तो ये तो sin bx है ही है, e⁴ax है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁴ax और अपॉन में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो sin bx का डिफरेंशिएशन करना है और sin bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b cos bx होगा, और e⁴ax का इंटीग्रेशन e⁴ax अपॉन a, और फिर पूरे का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। ये खुद i के बराबर है भाई, इसको मान रहे माना ये i है, ठीक है ना। तो ये इस तरह चल रही है, चलो इसको i के इक्वल में लिख दो। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो हो गया क्या, e⁴ax sin bx अपॉन a आ गया, ठीक है ना, माइनस यहाँ से b अपॉन a बाहर आ गया और अंदर रह गया e⁴ax और cos कितना आ गया, bx dx आ गया। और फिर से आपको इसी तरह फिर से आपको एक इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। इसमें आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, अगेन इसमें आइलेट यूज करना पड़ेगा। आई मीन इसको तो फर्स्ट मान लो और इसको क्या कंसीडर कर लो, सेकंड कंसीडर कर लो और कर दो स्टार्ट। क्या करना है माय डियर, ध्यान देना। देखो ये तो ऐसे ही है, sin bx अपॉन a आ गया, माइनस का b अपॉन a। अब इसमें फिर से आइलेट यूज कर लो, इसमें फिर से आइलेट यूज कर लो। तो देखो फर्स्ट को एज इट इज लिख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ax अपॉन a आ गया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, cos bx का क्या होगा, माइनस b sin bx हो गया, और ex सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e⁴ax अपॉन a, और क्या आ गया, dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अरे नहीं है ना। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो इसका, तो क्या आएगा, e⁴ax sin bx अपॉन a आ गया। अब देखो इसको अंदर इनटू कर दूं, अरे कर सकते हैं ना। तो ये तो देखो बेटा ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ माइनस आ गया, तो b अपॉन a² आ गया, e⁴ax और cos bx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, नहीं है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और b अपॉन a आ रहा है, और ऑलरेडी क्या है बेटा, b अपॉन a। ध्यान देना, ये तो माइनस माइनस प्लस, अब फिर माइनस b अपॉन a अंदर आएगा, तो ये कितना बन गया, माइनस का b² अपॉन a²। ठीक है ना। अरे सही है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अंदर क्या बच गया, e⁴ax sin bx और dx आ गया, e⁴ax sin bx और dx आ गया। अब देखो फिर से वही आ गया, कौन सा, ये, और इसको हमने क्या माना था, अरे आई मान के चल रहे ना। चलो भाई ऐसे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी, अरे ऐसे तो इसको करते रहे ना ज़िंदगी भर, ठीक है ना, वही रिपीट होता चलेगा। a माइनस b अपॉन a² cos bx
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या बन गया, आई बन गया। भाई आई के तो इक्वल माना है ना हमने इसको, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आओ, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, और इक्वल टू कितना है, ई रेज टू पावर ए एक्स, इसमें ई रेज टू पावर ए एक्स और है, ठीक है ना, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और अपॉन में कितना है ए, और माइनस कितना दे रखा है माय डियर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, या बी और है बी अपॉन ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स आ गया। इसको थोड़ा सा हल कर लें, तो इसमें अगर देखो बेटाओ आई को कॉमन ले लें पहले तो, या सीधा जैसे आई कॉमन लिया, इसमें आई कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और इसमें देखो, इसमें ये बच रहा है, अगर इन दोनों पदों में से में ई रेज टू पावर ए एक्स, देखो दोनों में सेम है, अरे सेम है ना, और इसमें 1 अपॉन ए और इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर है, तो ध्यान देना इनमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ ई रेज टू पावर ए एक्स, और अपॉन में कितना ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इनको अगर कॉमन लिया है, अपॉन में ए स्क्वायर लिया है, अपॉन में ए स्क्वायर का मतलब है कि इन दोनों में ए स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। अगर इसमें देखो माय डियर ई एक्स तो बाहर आ गया, इसमें ए स्क्वायर का इनटू करेंगे तो ए से ए कट गया, तो क्या बचेगा, ए साइन बी एक्स बच गया। यहाँ ए स्क्वायर पूरा ही कट गया तो माइनस का बी कॉस बी एक्स आ गया। इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर गया। अब आई के इनटू में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको नीचे ला सकते हैं हम, तो ये कितना आएगा, आई इक्वल टू कितना आ गया, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है माय डियर। और अंदर क्या बच रहा है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो ये क्या है, इसकी प्रूफिंग है, ये क्या है, इसकी प्रूफिंग हो गई। तो माय डियर ये तो फॉर्मूला है। अब ये तो है नहीं कि आप पेपर में प्रूफिंग करने बैठ जाओ, भाई इस फॉर्मूले को पहले हम प्रूफ करेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इनको एक तो ये इसका और एक ये, इन दोनों को क्या करना है, याद करना है, ठीक है माय डियर। अब देखो अगर बात करें इसी के नेक्स्ट फॉर्मूले की, अगर इसके नेक्स्ट फॉर्मूले की बात की जाए, ध्यान देना, और इनसे हम इनके सीधे ही क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे माय डियर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स टी एक्स। अरे जरूरी थोड़ी है साइन ही आएगा, कॉस भी तो आ सकता है ना, और कॉस आ गया तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस, सॉरी इसको लिखना है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है ना। एक तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, और इसी का जो दूसरा फॉर्मूला होगा ये होगा ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, जिस तरह की क्वेश्चन में नीड होगी उसी तरह आपको फॉर्मूला क्या करना है, इनका यूज करना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ध्यान देना माय डियर। अब इसके अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर इसी के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये दे रखा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है ई रेज टू पावर एक्स कॉस रूट 3 और dx, ये आपको इंटीग्रेशन के बने।
इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर इसी को किससे कंपेयर करें, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अगर देखो बेटा, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने बैठोगे तो शायद आपने जो प्रूफिंग देखी थी ना, उसी तरह इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना तो पॉसिबल है नहीं। अब देखो इससे इसको कंपेयर कर दो, तो a बराबर कितना है यहाँ 1 है, और b बराबर कितना है √3 है। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ पर a कितना है 1 है, और b कितना है √3 आ गया। अब देखो इसमें फॉर्मूला यूज करो। जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था, सेकंड नंबर की बात करें, ई रेज टू पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अरे यही है ना फॉर्मूला। चलो रखो मान, ई रेज टू पावर एक्स मतलब ई रेज टू पावर एक्स रूट ऑफ 1 + 3 हो गया, और कॉस ये कितना आएगा, बी एक्स आएगा, बी कितना है माई डियर √3x माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो गया, बी कितना है √3/1। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया, ई रेज टू पावर ए एक्स रूट में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 हो गया, और ये बन गया कॉस √3x। 10 में जो √3 होता है, हाँ किसकी वैल्यू होती है, अरे किसकी होती है, माइनस का π/360 की तो होती है ना। 10 60 की मान क्या होता है √3 होता है, तो 10 इनवर्स √3 क्या होगा 60 होगा। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो ऑप्शन में जो गिवन था ना, वो इस तरह का ऑप्शन गिवन था, मतलब यहाँ पर आपको π/3 या कुछ ऐसा थीटा दिख जाए तो आप समझ जाना कि इसमें सेकंड नंबर का फॉर्मूला ही यूज में लेना है, इसमें सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज में लेना है। अब देखो माय डियर, नेक्स्ट देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, sin log x dx। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और आपको जो इंटीग्रेशन करना है sin log x और dx आ गया। अब देखो ना तो log x को t मान के कुछ आ रहा, ठीक है ना, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है ना, इनका कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। तो इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले आप log x को क्या मान लो, t पुट कर लो। अब log x को t मानेंगे तो x कितना आ गया, ई रेज टू पावर t, x कितना आ गया ई रेज टू पावर t, और यहीं से dx कितना आएगा ई रेज टू पावर t, और कितना आ गया dt आ गया। यहाँ से आप इनको यहाँ पर पुट कर सकते हो। जब आप इनको इसमें पुट करके देखोगे तो ध्यान देना, log x को तो हमने मान लिया t, तो ये तो बन गया sin t, ये तो हो गया sin t बन गया, और ये कितना बन गया, देखो dx की जगह क्या ई रेज टू पावर t dt, ई रेज टू पावर t और dt है। अब इसमें आप आइलेट लगा लो, या आप इस फॉर्मूले से भी इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये आ गया ई रेज टू पावर t sin t dt, ई रेज टू पावर t sin t dt। अगर इसको कंपेयर किया जाए किससे, अरे किससे कंपेयर करेंगे इसको, ई रेज टू पावर ax और sin bx, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो a का काम कर रहा है वो a तो 1 है, और v कितना है, v भी 1 दे रखा है। अब कर लो इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा माय डियर, किसका, ई रेज टू पावर t sin t dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखो इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, ई रेज टू पावर ax होता है, तो ई रेज टू पावर a 1 है, तो ई रेज टू पावर x, और ये हो गया √1 + 1 अगर सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो, ठीक है ना। और यहाँ आ गया साइन, कितना होता है बेटा bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a, तो bx का मतलब क्या हो गया, अरे ओनली b तो 1 है,
तो x माइनस टेन इनवर्स 1/1 b अपॉन यही तो है ना, तो ये हो गया 1/1 हो गया। तो ये बन गया माय डियर ex अपॉन √2 और ये हो गया साइन x माइनस टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। तो ये इस फॉर्मूले का क्या होगा, मतलब सॉरी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसी को आप दूसरे फॉर्मूले से ज्ञात करना चाहो, कौन सा बताओ, जैसे ये था e⁴ax sin bx dx, अरे यही था ना। अगर इसको आप किस फॉर्मूले से ज्ञात करना चाहो, जैसे ये होता है ना e⁴ax अपॉन a² + b², और ये हो गया a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है ना। तो चलो यहाँ रख दो मान, इसमें क्या है, ये हो गया 1 + 1 ये 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ आ गया क्या, sin x माइनस cos x। तो इस तरह आपको अगर ऑप्शन में गिवन हो तो आपको इस तरह इसका सॉल्यूशन करना है, और ऑप्शन अगर इस तरह गिवन हो तो आपको इस फॉर्मूले को लगाकर इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह का आपको सॉल्यूशन पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है, ध्यान देना माय डियर, e⁴x अपॉन e⁴x क्या दे रखा है, e⁴x x अपॉन e⁴x x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, और क्या दे रखा है, dx दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको पहले क्या कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर दो इसका। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ध्यान देना माय डियर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर x में एक तो ऐड कर रहा हूँ और एक ही क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक तो ऐड कर दिया और एक क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने ऐसा किया और नीचे क्या x + 1 का होल स्क्वायर और dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। अब इसको अगर फाइंड करें हम माय डियर, ध्यान देना, तो कितना आएगा, देखो e⁴ तो है ही है। अब इसके दो टुकड़े कर लिए, एक तो x + 1 है और एक कौन है, -1 है। एक तो x + 1 है और एक कौन है, -1 है। जब x + 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो एक ये फिनिश कर देगा, तो ये आ गया 1/x + 1 आ गया, और ये आ गया माइनस का 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, dx दे रखा है। ध्यान देना माय डियर, इस क्वेश्चन को आप समझ तो गए ही होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब ऐसे तो आप सॉल्व करते चलो इसको, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम इसको डेरिवेटिव ऑफ 1/x + 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x + 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का 1/x + 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देख लो e⁴x fx + f'(x) आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माय डियर, e⁴x × 1/x + 1 प्लस c, आई मीन e⁴x x + 1 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब देख लो कहाँ तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता भाई, हो ना हो एक पार्ट का इंटीग्रेशन तो करते ना, जिससे दूसरा खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ आप सीधे ही किस पर पहुँच गए, आंसर पर पहुँच गए। तो इसमें हमने कौन सा मेथड लगाया, अरे कौन सा मेथड यूज किया इसमें, इंटीग्रेशन e⁴x fx + f'(x) dx क्या होता है, e⁴x fx + c। देख लो ये fx का काम कर रहा है और ये f'(x) हो गया, ठीक है ना। अरे इसका डेरिवेटिव भी तो ये है ना, क्लियर है। और यहां से हम सीधे किस पर पहुंच गए, आंसर पर पहुंच गए। अब ध्यान देना, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है,
देखो माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ई रेज टू पावर एक्स। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और भी। तो ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स, एक्स माइनस थ्री, ई रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन पे होल क्यूब, एक्स माइनस वन पर होल क्यूब ही है ना, हाँ ठीक है, ध्यान देना। अब कहीं ना कहीं इसको भी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन माय डियर सॉल्व किया है, तो कहीं ना कहीं इसको भी ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे सॉल्व करना है तो ऊपर आपको इस तरह तोड़ना पड़ेगा कि दो पद आ जाए आपके पास और एक दूसरे का क्या बन जाए, डेरिवेटिव बन जाए, और वहीं से अपना काम हल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें दो पद बना लो, जैसे ये ई रेज टू पावर एक्स है, नीचे x माइनस वन है डियर, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं x माइनस वन माइनस टू और x माइनस वन का होल क्यूब और dx आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना, तो करते चलो चलो सॉल्व। तो ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स, देखो एक तो ये है और एक ये है, एक बार तो इससे डिवाइड कर दो। जब आप x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और जब आप माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वन का होल क्यूब, और कितना आ गया, dx आ गया। क्या इसका ये डेरिवेटिव नहीं है? अरे भाई ध्यान देना, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ही तो है ना। इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन पर फोर। ठीक है ना। अब मैंने कहा था बेटा, हमेशा चाहे अवकलन कर रहे हो चाहे समाकलन कर रहे हो, फलन में बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है ना। अब इस फलन पर ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले हमने सिर्फ इसको वन अपॉन एक्स माना था, लेकिन गिवन क्या है भाई, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर भी तो गिवन है ना। तो अब इसका करना पड़ेगा, और इसका कहाँ करना पड़ेगा, न्यूमेटर में। तो क्या हो गया, टू एक्स माइनस वन हो गया। इससे ये कितने टाइम गया, ये थ्री रह गया, तो कितना आ गया, माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस वन पर कितना आ गया, थ्री आ गया। ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसका ये क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन पर होल क्यूब, और कितना आ गया माय डियर, dx आ गया। तो फिर से वही फॉर्मूला काम आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन पर क्यूब, और प्लस कितना आ गया, सॉरी होल स्क्वायर, क्यूब नहीं है, कितना है, होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पहले हम हल करते हैं। अगला दिया गया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दे दिया, dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान देना माय डियर, इन दो पद है यहाँ पर, दोनों को अलग अलग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो एक बार तो एक्स स्क्वायर से एक्स होगा, तो वन अपॉन एक्स आ गया, और माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और dx आ गया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आई मीन ये पूरा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स, और dx आ गया। तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस सी, आई मीन ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स, और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सभी, चलो इसको तो हटा देते हैं। ठीक है ना। देखो बेटाओ, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स वन माइनस कॉट एक्स, वन माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स।
प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देख लो इसको भी। अब भाई आपको ई रेज टू पावर एक्स दिख गया तो आप 99% मान लेना कि वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। अब क्रिएट कैसे होगा वो आपको खुद अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। अब देखो बेटाओ, ये आपको दे रखा है। अब ये तो ई रेज टू पावर एक्स है, 1 माइनस कॉट एक्स है। अब कहीं ना कहीं जो कॉट एक्स है, ध्यान देना, जो कॉट एक्स होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि सर यहाँ पर अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स और होता और ये 1 हट जाता, कॉसेक स्क्वायर एक्स और होता और 1 हट जाता तो सच में मज़ा आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो क्या करें, अरे भाई कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज कर लो। कॉट स्क्वायर एक्स होता क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, और 1 से क्या कट गया, 1 हो गया ना काम है, अरे बन गया ना काम। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स माइनस का कॉट एक्स और प्लस कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव करें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। अरे माइनस कहाँ आ गया, इधर आ गया। भाई जानते हो ना किसका, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर। अब माइनस को इधर भी तो ला सकते हैं कि माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो ये कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और जो हमारा पहला फलन है वो माइनस का कॉट एक्स है। आई मीन माई डियर, आप इसी को क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ माइनस का कॉट एक्स। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया ना। तो इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या हो गया, माइनस का कॉट एक्स ई एक्स और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। बताओ समझ में आ गया क्या, अरे आ गया होगा ना, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या कह रहा है, अगला दे रखा है x प्लस साइन एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन करना है x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको इसका क्या करना है, अरे क्या करना है, इसका समाकलन करना है। क्या किसी को कुछ मानने से कुछ फाइंड हो रहा है कि हाँ अगर ये ऊपर होता ना तो इसको हम टी मान के ये ले आते हैं, अरे ले आते ना। लेकिन ये किस में दे रखा है, डिनोमिनेटर में, हर में दे रखा है। चूंकि अगर हर में दे रखा है तो इसको हम टी भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है अंश बटे हर में अगर फलन हो तो हमेशा, हाँ अगर लॉग में आ जाए तो अंश के फलन को या इनवर्स में आ जाए, नहीं हमेशा हर के फलन को ही टी मान करे चलना पड़ता है। अब ध्यान देना, ये तो x है ही है। आपको पता होगा कि साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। वहीं पर अगर साइन केवल x की बात करूं तो ये कितना होता है, 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। क्योंकि इस कंडीशन में हम 2 का तो यहाँ इंटू करते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तब हमें वो फॉर्मूला फाइंड हो जाता है। तो साइन एक्स को तो मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा 1 प्लस कॉस एक्स भी चेंज करना पड़ेगा। और 1 प्लस कॉस एक्स होता क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। जब ये एक्स अपॉन 2 हो गया तो भाई इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्स अपॉन 2। और कोई ऐसा मेथड है नहीं जिससे हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 हो गया। और अपॉन में कितना आ रहा है माय डियर, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और यहाँ कितना आ गया, डी एक्स आ गया, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। तो ध्यान देना, देखो इसमें तो अगर पहले से डिवाइड करेंगे
तो कितना आएगा 1/2x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है ना, अरे 1/2 है ये, x है ये, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बन गया। और प्लस में कितना है, देखो यहाँ 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो ये आ गया tan x अपॉन 2 और कितना है dx है। ठीक है ना, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, x 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस tan x अपॉन 2 और कितना आ गया dx आ गया। अरे कर सकते हैं ना। और माय डियर आपको बता दूं कि ये खुद किसका डेरिवेटिव है, tan x अपॉन 2 का है, क्योंकि tan x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। जब आप x अपॉन 2 का कर रहे हो तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और x अपॉन 2 का क्या होगा 1/2 होगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट तो आ गया ना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन 2 और प्लस क्या दे रखा है tan x अपॉन 2 और कितना आ गया माय डियर dx आ गया। और ये फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हो, x f डैश x प्लस एफ एक्स dx, तो क्या होता है x एफ एक्स होता है। क्या होता है x एफ एक्स, मतलब जो आप फाइंड कर रहे हो x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो कितना होगा x एफ ऑफ एक्स, तो x और f ऑफ x कितना है tan x अपॉन 2, tan x अपॉन 2 और प्लस कितना आ गया c आ गया। ये इसका क्या होगा बेटाओ, अरे क्या होगा, ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ध्यान देना, जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है e टू पावर tan इनवर्स x, ध्यान देना माय डियर। नेक्स्ट है e टू पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दे रखा है। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी ई tan इनवर्स x आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग वहीं पहुँच गया, अरे पहुँच गया ना कि भाई ई tan इनवर्स x आ गया, हो सकता है एफ एक्स एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बन जाए, और अगर वो फॉर्म बन जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा ही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर देखो बेटा ट्राई करते हैं, चलो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूँ और x को अलग लिख रहा हूँ, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ गया dx आ गया। ठीक है ना, क्योंकि भाई दोनों सेम ही है ना, तो इनको एक साथ लिख लिया और इसको अलग लिख लिया। अब इनको बारी बारी से डिवाइड कर दो, तो ये तो 1 टाइम गए तो e की पावर tan इनवर्स x आ गया। भाई एक बार तो इसको कर रहे हैं इससे डिवाइड, एक बार इसको इससे कर रहे हैं, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, मतलब e टू पावर tan इनवर्स x आ गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्लस e टू पावर tan इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और कितना आएगा dx आ गया। चलो अब बता दो मुझे क्या कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है क्या, अरे कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ सर एक दूसरे का कोई भी डेरिवेटिव बन रहा है, अब दिख जाएगा। और ये कितना आ गया dx आ गया। दिख रहा है क्या कुछ ऐसा आपको कि एक दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है, अरे दिख रहा है ना, क्योंकि e टू पावर tan इनवर्स x है। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले तो e की घात x का ही काम करेगा। अब e की घात x है
मतलब ये तो e की घात x आ गया, फिर tan इनवर्स x का करना पड़ेगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब माय डियर ये पूरा आपका कंप्लीट बन जाएगा। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, e रेज टू पावर tan इनवर्स x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर tan इनवर्स x, और यहाँ पर कितना आ गया dx आ गया। ठीक है ना, मतलब एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स आ गया। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन x ई रेज टू पावर tan इनवर्स x, और प्लस कितना आ जाएगा c, ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसको करने के पश्चात हम क्या करेंगे, कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये दे रखा है माय डियर, ध्यान देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इनवर्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इनवर्स, और ये दे रखा है ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और dx दे रखा है। अब देखो ई रेज टू पावर फिर से आ गया, तो फिर से हम क्या करेंगे, अरे हमारे दिमाग में ई रेज टू पावर एक्स दिखते ही एक ही बात आएगी कि ज़रूर वो फॉर्मूला फिर से क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। और वो अगर फिर से क्रिएट हो जाए तो फिर तो भाई बात ही क्या है। तो एक बात बताओ, जैसे ये आ गया माय डियर 1 है, 1 को तो ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया, और ई रेज टू पावर क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स, और कितना आ गया dx आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक बार तो इस 1 को अलग रख रहे हैं और इनको अलग रख रहे हैं, ध्यान देना। 1 को तो अलग रख लिया, तो ये आ गया ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, और प्लस क्या दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स, और ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, और कितना आ गया dx आ गया। ठीक है ना, ये सॉल्व होके क्या आ गया dx आ गया। अब ध्यान देना, मैं इसमें से x क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, x कॉमन। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा क्यों कॉमन लिया है। ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है, यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो कॉमन लेने पर क्या आएगा, कॉमन लेने का मतलब है माय डियर डिवाइड करना, और x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, माइनस 1 अपॉन कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, और ये क्या बन गया dx बन गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे नहीं है ना। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स है। जब आप इस फलन का डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन करोगे, तो जो आपको डेरिवेटिव फाइंड होगा वो क्या होगा, देखो ई रेज टू पावर ये खुद x का काम करेगा, ये खुद x का काम करेगा, मतलब ई रेज टू पावर x आ गया एक बार। अब मैंने कहा था डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको x मान के हल कर लिया, चलो इसको x मान के हल कर लिया, तो अब क्या करना है, अरे भाई इसका भी तो करना पड़ेगा ना। और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होगा 1 होगा, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। मतलब माय डियर इसके डेरिवेटिव ये पूरा होगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ कितना आ गया dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये कितना बन गया, ये आ गया x ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, और प्लस कितना आ गया c आ गया, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, ध्यान देना, जो क्वेश्चन करने में आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगी।
अब ये ट्रिक है क्या, देखो सबसे पहले कि मान लो पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो ऐसे याद रख लो इनको पहले तो। और ये फॉर्मूला कैसा है कि जैसे कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, यहाँ आ गया f(x) और इसकी घात है n, क्या है यहाँ कोई फलन है और उसकी घात n है। अब n मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब और यहाँ दे दिया इसी का डेरिवेटिव f' और दे दिया dx आ गया। देखो बेटा ये कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, अगर इनको भी पूछ लेते हैं और अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए बाई चांस तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, इसको आप स्टार बना के या नोट लिख के अलग से लिख देना इनको, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, जैसे f(x) है उसकी पावर n है और f' dx है। तो इस प्रकार का अगर कोई आपको इंटीग्रेशन दिखे तो ये होता है माय डियर f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस कितना होता है c, मतलब इसका आप सीधा इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको एक इंटीग्रेशन दे दिया, ये दे दिया tan³ sec² dx, tan³ sec² dx दे दिया। अब वैसे तो आप इसको हल करने चलोगे तो भाई ये तो बहुत लंबा होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि देखो बेटा हमें पता है कि sec² है वो किसका डेरिवेटिव है, tan x का है। अरे tan x का ही तो डेरिवेटिव है ना। तो अगर sec² tan x का डेरिवेटिव है, देखो इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं tan x की घात क्यूब, और ये खुद क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ tan x और dx। बताओ ये f(x) है, ये f' है, बताओ सेम बन गया क्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो भाई, उस f(x) की पावर n+1 है। अब यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो ये कितना हो गया tan x की पावर 3+1 और अपॉन 3+1 और प्लस कितना आ गया c आ गया। आई मीन ये हो गया 1/4 tan 4x और प्लस का c। देखो कितना इजी हो गया। तो ये फॉर्मूला अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो, दिया गया हो, तो आपको अगर ये याद है तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, अन्यथा सॉल्व तो करना ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, वो तो खैर सबको यूज ले भी लिया, इस फॉर्मूले में तो कुछ दम नहीं है। जैसे ये आ गया f' अपॉन f(x) dx, क्या आ गया f' अपॉन f(x), तो ये कितना होता है log f(x) प्लस c, ठीक है ना। और नंबर 3 अगर ये आ जाए f' अपॉन रूट ऑफ f(x) आ जाए, इसको भी ध्यान रख लेना, 1/f' अपॉन रूट ऑफ f(x) आ जाए तो इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्ट भी रिजल्ट फाइंड कर सकते हो, f(x) प्लस c हो गया। इसमें मेरा कहने का मतलब है कि देखो जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरह आ गया, जैसे ये आ गया sec² और अपॉन रूट में tan x आ गया और dx। हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव है sec²x, ठीक है ना, मतलब f' अपॉन रूट ऑफ f(x) है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ tan x प्लस c लिख सकते हो। तो ये 3 क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब ध्यान देना, मैंने एक क्वेश्चन देखा था और क्वेश्चन माय डियर कुछ इस तरह था, sin x प्लस cos x। एक तो ऐसा क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन और था, ध्यान देना, ये दे रखा था 1/√1 प्लस sin x। ये 2 क्वेश्चंस मैंने देखे थे। अब जब इनको हल करने लगे तो बीच में ही क्या हो गया, दिक्कत खड़ी हो गई, अटक गई इन पर।
या हल हो भी गए पर हल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा। तो इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माय डियर, ये होता है 1/a sin x प्लस b cos x। 1/a sin x प्लस b cos x। अगर वहीं पर आपको ये फॉर्मूला याद हो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो आप चुटकियों में इसका क्या निकाल सकते हो, आंसर फाइंड कर सकते हो। किसमें, चुटकियों में आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, जिसको फॉर्मूला याद है। अब नहीं है भाई, वो तो नहीं है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो ये था क्या, ये है 1/√a² प्लस b² log 10 x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a और प्लस कितना है c। 1/√a² प्लस b² log 10 x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस कितना है c। अगर ये आपको याद है तो माय डियर इसको निकालने में कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि a भी 1 है और v भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अरे सीधे मान ही तो पुट करने हैं यहाँ पर, और करना ही क्या है, तो रख दो बस। क्या आ गया, 1/√2 बन गया log mod 10 x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1/1 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ठीक है ना। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, तो ये कितना हो गया 1/√2 log 10 x/2 प्लस π/4। ये आंसर था उसका। अब बताओ, अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, नहीं है ना। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब जैसे उसकी बात की जाए, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की उसमें आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 1 प्लस sin x है, तो इसका तो इससे कोई फॉर्मूले से कोई लेना देना ही नहीं है। बेटा वो लेना देना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो लेना देना इसका हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान देना, जो इंटीग्रेशन आपको गिवन है वो कितना है, √1 प्लस sin x। जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उनको याद रख लेना, जो अभी बताए थे उनको फिर भी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल रट जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 और कितना आ गया, dx आ गया। a² प्लस b² प्लस 2a भी आ गया, तो ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अरे समझ में तो आ गया होगा ना। तो कितना आएगा माय डियर, √of sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर और dx। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1 sin x/2 प्लस cos x/2। 1 sin x/2 प्लस cos x/2 बताओ बना या नहीं, अरे बन गया ना। और आप इसी से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। x की जगह तो x/2 काम में लेना है, बचा कुछ आपको ऐसे ही फॉर्मूले में यूज करना है। देखो a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर भी 1 है, x की जगह x/2 यूज ले लेना, आपका करेक्ट आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। सो गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन में
आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल कंठस्थ रखना पड़ेगा। ठीक है ना। जो अगला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, आंशिक भिन्नों से समाकलन, या जो बीजीय फलन होते हैं उनका समाकलन किस प्रकार करते हैं। जैसे तो परमेय फलन हो गए, एक अपरमेय फलन हो गए, उनमें फिर अलग अलग मेथड चलेंगे, जैसे आंशिक भिन्नों से समाकलन। ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन करेंगे। तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।